गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाउन। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको नाउन अच्छे से समझ आ गया तो आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए सबसे पहले कुछ सिंपल सवाल करते हैं। आपका नाम क्या है? आप किस सिटी में रहते हैं? आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं? आप जो भी जवाब दे रहे हैं, जैसे राम, दिल्ली, बुक, पेन, ये सभी क्या है? ये सभी नाम है। और इंग्लिश में नाम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाउन। अब डेफिनेशन समझते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। यानी किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या भावना का नाम नाउन कहलाता है। अब इसे और आसान भाषा में समझो। अगर किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। अब हम एक एक करके चारों कैटेगरीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, जैसे राम, सीता, टीचर, डॉक्टर, बॉय, गर्ल। एग्जाम्पल सुनो। राम इज अ बॉय। यहां राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन है। अब दूसरी कैटेगरी, प्लेस। प्लेस मतलब जगह, जैसे दिल्ली, इंडिया, स्कूल, पार्क, घर, शहर। एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली। यहां दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए ये नाउन है। तीसरी कैटेगरी, थिंग। थिंग मतलब कोई भी वस्तु जिसे हम देख या छू सकते हैं, जैसे बुक, पेन, टेबल, मोबाइल, बैग। एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। यहां बुक एक वस्तु है, इसलिए ये नाउन है। अब चौथी कैटेगरी, फीलिंग। फीलिंग मतलब भावना, जैसे लव, हैप्पीनेस, एंगर, ऑनेस्टी। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लव इज इंपॉर्टेंट। यहां लव एक भावना है, इसलिए ये भी नाउन है। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर्सन राम, प्लेस दिल्ली, थिंग बुक, फीलिंग लव। इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं नाउन। अब हम नाउन के टाइप्स डिटेल में सीखेंगे। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, जगह या चीज का नाम होता है, जैसे राम, दिल्ली, इंडिया, ताजमहल। इंपॉर्टेंट रूल, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल, राम लिव्स इन इंडिया। अब दूसरा टाइप, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सामान्य नाम होता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, टीचर। एग्जाम्पल, अ बॉय इज प्लेइंग। यहां बॉय कोई खास लड़का नहीं, बल्कि सामान्य नाम है। अब तीसरा टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप या समूह का नाम होता है, जैसे टीम, क्लास, फैमिली, क्राउड। एग्जाम्पल, आवर टीम इज स्ट्रॉन्ग। अब चौथा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब पांचवा टाइप, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बताता है कि कोई चीज किससे बनी है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड। एग्जाम्पल, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक समझो। जहां भी नाम दिखे वो नाउन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज प्लेइंग इन द पार्क। इस सेंटेंस में राम एक व्यक्ति है, नाउन। पार्क एक जगह है, नाउन। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस 1, द डॉग इज बार्किंग। यहां डॉग नाउन है। सेंटेंस 2, शी लिव्स इन इंडिया। यहां इंडिया नाउन है। सेंटेंस 3, आई हैव अ पेन। यहां पेन नाउन है। सेंटेंस 4, ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। यहां ऑनेस्टी नाउन है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन से कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस करेक्शन। एग्जाम्पल सुनो। ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। ये गलत है। ही गेव मी मच एडवाइस, ये सही है, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। पहली गलती, हर वर्ड को नाउन समझ लेना। दूसरी गलती, वर्ब को नाउन समझ लेना। तीसरी गलती, प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर में लिखना। इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। नाउन का मतलब है नाम। ये पर्सन, प्लेस, थिंग या फीलिंग का नाम होता है। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। अब होमवर्क लिखो। 10 नाउन लिखो, 5 प्रॉपर और 5 कॉमन, और 5 सेंटेंसेस बनाओ। अंत में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका नाउन स्ट्रांग है तो आपकी पूरी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन।
सबसे पहले एक सवाल, आपका नाम क्या है? जैसे राहुल, प्रिया, अमन, ये सभी किसी खास व्यक्ति के नाम हैं। ऐसे खास नामों को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन: प्रॉपर नाउन वो शब्द होता है जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम बताता है। इन इंग्लिश, proper noun is the special name of a particular person, place, animal or thing. Examples: अब कुछ उदाहरण देखते हैं। राहुल, दिल्ली, इंडिया, गंगा, मंडे। ये सभी प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक नाम को दर्शाते हैं। रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन के मुख्य रूल समझते हैं। रूल 1, कैपिटल लेटर। हर प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, जैसे राहुल, इंडिया, दिल्ली। छोटे अक्षर में लिखना गलत होता है। रूल 2, स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन हमेशा किसी एक खास नाम को बताता है, जैसे सिटी एक कॉमन नाउन है लेकिन दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। रूल 3, नो अ और एन। प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः अ या एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे राहुल इज अ बॉय सही है लेकिन अ राहुल गलत है। रूल 4, यूज ऑफ द। कुछ प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द इंडियन ओशन। रूल 5, डेज एंड मंथ्स। सप्ताह के दिन और महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी। रूल 6, फेस्टिवल्स एंड बुक्स। त्योहारों और किताबों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे दिवाली, होली, रामायण। किताबों, अखबारों और फिल्मों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। द रामायण, द हिंदू, द टाइटैनिक। प्राकृतिक और प्रसिद्ध स्थानों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, गंगा, माउंट एवरेस्ट, रेड फोर्ट। जब किसी नाम के साथ पद या उपाधि लगती है तो वो भी प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर शर्मा। शॉर्ट फॉर्म्स भी प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, यूएसए, यूएन, सीबीएसई। आमतौर पर प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन जब एक ही नाम के कई लोग हों तब प्लूरल बनाया जा सकता है। द गुप्ताज आर कमिंग, देयर आर 3 राहुल्स इन द क्लास। यहाँ राहुल्स प्लूरल फॉर्म में है। कभी कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर क्लास। यहाँ अमिताभ बच्चन एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्वालिटी को दिखा रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। जब पूरे परिवार की बात होती है तब द प्लस सरनेम प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है, द शर्माज, द वर्माज। कुछ फेमस प्लेसेस के साथ हमेशा द लगता है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स। कई बार प्रॉपर नाउन में ऑफ का प्रयोग होता है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द बैंक ऑफ इंडिया। जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक नाम बनाते हैं उसे कंपाउंड प्रॉपर नाउन कहते हैं, न्यू दिल्ली, माउंट एवरेस्ट, इंडियन ओशन। अधिकतर प्रॉपर नाउन बिना किसी आर्टिकल के यूज होते हैं, राहुल इज माई फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। इतिहास की घटनाओं के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, इंडिपेंडेंस डे। जो चीज़ें दुनिया में केवल एक ही हैं वे भी प्रॉपर नाउन होती हैं, द सन, द अर्थ, द मून। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ध्यान से सुनिए। हमने सीखा कि प्रॉपर नाउन किसी खास नाम को बताते हैं, जैसे राहुल, दिल्ली, इंडिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, वही प्रॉपर नाउन अपने ओरिजिनल मीनिंग से हटकर एक नई मीनिंग देने लगता है। वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं रहता, बल्कि एक क्वालिटी, एक टाइप या एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने लगता है। और जैसे ही ऐसा होता है वो कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगता है। यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर नाउन चेंजिंग इनटू कॉमन नाउन। अब इसे हम अलग अलग रूल से समझेंगे। सबसे पहले, जब किसी फेमस पर्सन का नाम उसकी क्वालिटी को दिखाने लगे तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। ध्यान दीजिए उदाहरण पर, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल।
अब यहाँ सच में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक्सीलेंट क्रिकेट स्किल, अमेजिंग सिंगिंग टैलेंट, यानी नेम नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। अब अगला केस है जब कोई ब्रांड नेम इतना पॉपुलर हो जाए कि लोग उसे पूरे प्रोडक्ट के लिए यूज करने लगे, तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। पास मी अ ज़ेरॉक्स, आई नीड अ बैंडेड। यहाँ ज़ेरॉक्स एक कंपनी का नाम है, लेकिन लोग इसे फोटोकॉपी के मीनिंग में यूज कर रहे हैं, यानी ब्रांड जनरल प्रोडक्ट बन गया है। इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब सोचिए, अगर किसी इन्वेंटर का नाम उसकी इन्वेंशन के लिए यूज होने लगे तो क्या होगा? वो भी कॉमन नाउन बन जाएगा। ही बॉट अ डीजल कार। डीजल पहले एक साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन अब ये एक फ्यूल टाइप बन चुका है। यहाँ व्यक्ति नहीं, फ्यूल टाइप इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग केस है जब किसी जगह का नाम उस जगह के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे। जैसे आई लव दार्जिलिंग टी, ही बॉट अ कश्मीर शॉल। यहाँ दार्जिलिंग और कश्मीर जगह हैं, लेकिन सेंटेंस में ये जगह नहीं, टी टाइप, शॉल टाइप को दिखा रहे हैं। इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से, जब प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया जाए और उसका मतलब जैसे लोग हो जाए, देयर आर मेनी हिटलर्स इन हिस्ट्री, वी नीड मोर गांधीज। यहाँ एक हिटलर या एक गांधी की बात नहीं हो रही, बल्कि क्रूअल लीडर्स, ऑनेस्ट लीडर्स की बात हो रही है। तो ये भी कॉमन नाउन बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर प्रॉपर नाउन के पहले अ या एन लग जाए तो लगभग हमेशा वो कॉमन नाउन बन जाता है। ही इज अ न्यूटन, शी इज एन आइंस्टाइन। मतलब वो न्यूटन या आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट है। यहाँ व्यक्ति नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉपर नाउन कंपैरिजन के लिए यूज हो, जैसे दिस सिटी इज अ मिनी पेरिस, ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, यहाँ पेरिस या शेक्सपियर एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन है। इसलिए ये कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अब आखिरी और बहुत इंटरेस्टिंग बात, कुछ वर्ड समय के साथ बदल जाते हैं। पहले वो प्रॉपर नाउन थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें सामान्य शब्द की तरह यूज करने लगते हैं। जैसे सैंडविच, डीजल। आज ये सिंपल कॉमन नाउन है, लेकिन इनकी शुरुआत प्रॉपर नाउन से हुई थी। तो याद रखिए, जब भी कोई प्रॉपर नाउन अपने ओरिजिनल नाम से हटकर क्वालिटी, टाइप, कैटेगरी या कंपैरिजन दिखाने लगे, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ग्रामर के एक एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। अब अगली क्लास में हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर मैं कहूं बॉय, तो क्या मैं किसी एक खास लड़के की बात कर रहा हूं? नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं राहुल, तो मैं एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं। तो आज हम समझेंगे जनरल नाम क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों कहते हैं कॉमन नाउन। डेफिनेशन। कॉमन नाउन वो शब्द होता है जो किसी जनरल पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम बताता है। इन सिंपल वर्ड्स,
जो नाम खास नहीं होता बल्कि सामान्य होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। बेसिक एग्जाम्पल्स। अब कुछ आसान उदाहरण देखते हैं। बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, डॉग, बुक, ये सभी कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी एक खास चीज को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। कंपैरिजन। अब इसे और आसान तरीके से समझते हैं। बॉय कॉमन नाउन, राहुल प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, दिल्ली प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन इज इक्वल टू जनरल नेम, प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू स्पेसिफिक नेम। रूल्स ऑफ कॉमन नाउन डिटेल्ड। रूल 1, जनरल नाम। कॉमन नाउन हमेशा जनरल नाम होता है। टीचर कोई भी टीचर, स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट। रूल 2, नो कैपिटल लेटर नॉर्मली। कॉमन नाउन की शुरुआत नॉर्मली स्मॉल लेटर से होती है, बॉय, सिटी, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में आए तो कैपिटल हो सकता है। रूल 3, कैन यूज ए, एन, द। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज होता है, अ बॉय, एन एप्पल, द डॉग। रूल 4, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, बुक, बुक्स। रूल 5, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, एग्जाम्पल बुक, पेन, एप्पल। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिन नहीं सकते, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, शुगर। रूल 6, कैटेगरी और ग्रुप मीनिंग। कॉमन नाउन हमेशा एक कैटेगरी या ग्रुप को दिखाता है, एनिमल सभी जानवर, फ्रूट सभी फल। रूल 7, यूज्ड इन डेली लाइफ। हम रोजमर्रा की लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कॉमन नाउन का ही यूज करते हैं। आई हैव अ पेन, शी इज अ टीचर। कभी कभी कॉमन नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने लगता है। चाइल्डहुड इज ब्यूटिफुल, मैन इज मॉर्टल। यहां मैन किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये जनरल सेंस में यूज हुआ है। कभी कभी कॉमन नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, द क्लास इज साइलेंट, द टीम इज विनिंग। यहां क्लास और टीम कई लोगों का ग्रुप है लेकिन एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है। जब कॉमन नाउन के पहले द लगता है तो वो पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है, द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, द टाइगर इज डेंजरस। यहां द लायन का मतलब है सभी लायंस। कभी कभी कॉमन नाउन किसी खास व्यक्ति के लिए यूज होता है और तब वो प्रॉपर नाउन जैसा बिहेव करता है, ही इज द किंग, शी इज द प्रिंसिपल। यहां किंग और प्रिंसिपल किसी खास व्यक्ति को दिखा रहे हैं। जब दो नाउन साथ आते हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो कॉमन नाउन भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। राहुल अ स्टूडेंट इज हियर। यहां स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है जो राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाकर स्पेसिफिक मीनिंग दिया जा सकता है, अ स्मार्ट बॉय, अ बिग सिटी, अ रेड कार। यहां कॉमन नाउन सेम है लेकिन एडजेक्टिव उसे डिस्क्राइब कर रहा है। कुछ कॉमन नाउन सिचुएशन के हिसाब से अनकाउंटेबल भी बन सकते हैं, आई लाइक चिकन, फूड, देर आर मैनी चिकन्स, एनिमल्स। यहां चिकन का मीनिंग चेंज हो गया। कॉमन नाउन के साथ पोजेसिव फॉर्म भी यूज होता है, द बॉयज बुक, द गर्ल्स बैग। ये ओनरशिप दिखाता है। कॉमन नाउन का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए भी होता है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ टीचर गाइड स्टूडेंट्स। यहां अ डॉग का मतलब है सभी डॉग्स। कभी कभी कॉमन नाउन को रिपीट करके एम्फसिस दिया जाता है, डे बाय डे, अगेन एंड अगेन। ये एक्सप्रेशन को स्ट्रांग बनाता है। कॉमन नाउन ईडियम्स में भी यूज होते हैं, अ पीस ऑफ केक, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनका मीनिंग डायरेक्ट नहीं होता बल्कि स्पेशल होता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स या थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसे हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। कलेक्टिव नाउन इज इक्वल टू अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप एज वन यूनिट। अब कुछ आसान एग्जाम्पल्स देखते हैं।
पीपल के लिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फैमिली, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। एनिमल्स के लिए अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स। थिंग्स के लिए अ बंच ऑफ कीज, अ सेट ऑफ टूल्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। यहां आप देख सकते हैं कि हम पूरे ग्रुप को एक ही वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हों तो कभी कभी प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। करेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स याद करते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स, अ चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स, an album of photographs, a bale of cotton, a book of exercises, a shower of rain, a fleet of ships, a series of events, a glossary of words or phrases, a bundle of sticks, a heap of sand, a list of names, a line of cars, a cluster of stars, a set of tools, a stack of hay, a gallery of pictures, a box of cigars, a clutch of eggs, a cellar of wine, a batch of breads, a museum of art, a flight of stairs, a catalogue of goods, a sheaf of arrows, a babel of words, a whirl of windmills, a fleet of lorries, a palette of colors, a ring of keys, a battery of guns, a pack of cards, a network of computers, a library of books, a string of pearls, a rabble of remedies, a nest of rumors, an agenda of tasks, an anthology of poems or prose, an armada of ships, an atlas of maps, a bank of circuits, a bank of monitors, a budget of papers, a bunch of books or keys, a chest of drawers, a block of flats, an alliance of countries, a confederation or union of states, a network of roads. एक आसान ट्रिक, अगर ग्रुप एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो। हर दिन 5 नए कलेक्टिव नाउन्स लिखो और उनसे सेंटेंसेस बनाओ। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के रूल्स आसान भाषा में। रूल 1, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। जब ग्रुप एक यूनिट की तरह काम कर रहा हो तब सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एग्जाम्पल्स, द टीम इज प्लेइंग वेल, द क्लास इज क्वाइट। यहां पूरी टीम या क्लास को एक माना गया है। रूल 2, जब मेंबर्स अलग अलग काम करें तो प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर ग्रुप के लोग अलग अलग काम कर रहे हों तो प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, द फैमिली आर ईटिंग डिनर सेपरेटली। यहां फोकस इंडिविजुअल्स पर है। रूल 3, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। जब सेंटेंस में ऑफ आता है तब भी वर्ब कलेक्टिव नाउन के हिसाब से आएगी। एग्जाम्पल्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग। यहां आर गलत है। रूल 4, प्रोनाउन का सही यूज। कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन भी उसी हिसाब से यूज होगा। एग्जाम्पल्स, द टीम इज प्लेइंग इट्स बेस्ट, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। रूल 5, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हमेशा प्लूरल जैसे बिहेव करते हैं, जैसे पुलिस, पीपल। एग्जाम्पल्स, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस इज गलत। कॉमन मिस्टेक्स, अगर बेसिक लेवल पर देखा जाए तो द टीम आर प्लेइंग वेल गलत, सही होगा द टीम इज प्लेइंग वेल। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर हियर गलत, सही होगा अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज हियर। रूल 6, हमेशा सिंगुलर दिखते हैं लेकिन मतलब प्लूरल हो सकता है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लूरल मीनिंग दे सकते हैं। एग्जाम्पल, द ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन एज वन यूनिट, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मेंबर्स अलग अलग। रूल 7, अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल जैसे यूज होते हैं। एग्जाम्पल, फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट। सही होगा द फर्नीचर इज न्यू, गलत फर्नीचर्स। रूल 8, डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स फॉर सेम थिंग। एक ही चीज के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ कॉलोनी ऑफ बर्ड्स। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नाउन बदल सकता है। रूल 9, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बनाना। कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल, वन टीम, टू टीम्स, वन फैमिली, मेनी फैमिलीज। सेंटेंस, सेवरल टीम्स आर प्लेइंग। सही। रूल 10, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन से पहले ईच एवरी आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल्स, ईच टीम इज स्ट्रांग, एवरी फैमिली हैज अ कार। सही।
रूल 11 नंबर एक्सप्रेशंस अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल है. एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट सही. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग सही. रूल 12 कलेक्टिव नाउन एज प्रॉपर नेम. जब कलेक्टिव नाउन किसी ऑर्गेनाइजेशन या टीम का नाम बन जाए तब सिंगुलर वर्ब यूज होती है. एग्जाम्पल द इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल सही. रूल 13 वर्ब का मीनिंग पर डिपेंड करना. कभी कभी वर्ब चॉइस पूरी तरह मीनिंग पर डिपेंड करती है. एग्जाम्पल द कमिटी हैज मेड अ डिसीजन सही. द कमिटी आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स सही. नमस्कार छात्रों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अमूर्त संज्ञा. अगर आप समझना चाहते हैं कि ऐसे नाउन्स कौन से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. सबसे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी भाव, गुण, स्थिति या विचार को दर्शाती है. यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं. उदाहरण के लिए लव प्यार, हैप्पीनेस खुशी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंगर गुस्सा, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं क्योंकि ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं. आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं. पहला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. यहां ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दूसरा, शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस. यहां हैप्पीनेस एक भावना है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तीसरा, हिज ब्रेवरी सेव्ड द डे. ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ध्यान रखें, ये सब क्वालिटीज या इमोशंस हैं, फिजिकल चीजें नहीं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अलग अलग तरीके से बनते हैं. पहला, एडजेक्टिव से, हैप्पी हैप्पीनेस, काइंड काइंडनेस. दूसरा, वर्ब से, डिसाइड डिसीजन, मूव मूवमेंट. तीसरा, कॉमन नाउन से, किंग किंगशिप, चाइल्ड चाइल्डहुड. मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर किसी क्वालिटी या स्टेट को दिखाते हैं. अब कुछ जरूरी रूल्स ध्यान से सुनिए. पहला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं. हम नहीं कह सकते टू हैप्पीनेस. दूसरा, इनके साथ सामान्यतः ए या एन नहीं लगता. गलत, अ हैप्पीनेस. सही, हैप्पीनेस. तीसरा, इन्हें प्लूरल में रेयरली इस्तेमाल किया जाता है. चौथा, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बन सकते हैं. जैसे ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट, आई वैल्यू ऑनेस्टी, ऑब्जेक्ट. एक आसान ट्रिक याद रखें. पहला, अगर कोई चीज दिल या दिमाग से महसूस होती है, हाथ से नहीं छू सकती, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब आप बताइए, इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पहला, टेबल. दूसरा, लव. तीसरा, डॉग. चौथा, फ्रीडम. सही जवाब लव और फ्रीडम. मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी पदार्थ या मटीरियल जिससे चीजें बनती हैं को दर्शाता है. यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल फॉर्म होता है और जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं. एग्जाम्पल्स: गोल्ड सोना, वाटर पानी, वुड लकड़ी, आयरन लोहा, कॉटन रुई. सेंटेंस: दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द टेबल इज मेड ऑफ वुड. 1 यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे 2 वाटर्स नहीं कहेंगे, सम वाटर. 2 आर्टिकल ए एन नहीं लगता, जैसे अ गोल्ड नहीं कहेंगे, गोल्ड. लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां ग्लास काउंटेबल है, वाटर नहीं. 3 प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जैसे आयन्स नहीं कहेंगे, आयन. एडवांस्ड रूल्स: मटीरियल नाउन कॉमन नाउन भी बन सकता है जब मटीरियल नाउन किसी ऑब्जेक्ट या आइटम को रिप्रेजेंट करे. जैसे आयरन इज स्ट्रॉन्ग, मटीरियल नाउन. आई बॉट एन आयरन, कॉमन नाउन यानी प्रेस मशीन. तो कॉन्टेक्स्ट बदलते ही नाउन का टाइप बदल सकता है. स्पेशल यूज: जब मटीरियल नाउन को टाइप या वैरायटी के रूप में यूज करें, जैसे अ फाइन चीज, अ गुड वाइन, तो यहाँ ई एन अलाउड है क्योंकि हम टाइप की बात कर रहे हैं. मेजरमेंट एक्सप्रेशंस: मटीरियल नाउन्स अक्सर मेजरमेंट के साथ आती हैं, जैसे अ पीस ऑफ वुड, अ लीटर ऑफ वाटर, अ किलो ऑफ राइस. तो क्वांटिटी दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ड जरूरी होते हैं. द का यूज: जब मटीरियल स्पेसिफिक हो, जैसे द गोल्ड इन दिस रिंग इज प्योर, द वाटर इन दिस बॉटल इज कोल्ड. तो द मतलब स्पेसिफिक रेफरेंस.
प्लूरल में मीनिंग चेंज। मटीरियल नाउन नॉर्मली अनकाउंटेबल होता है, प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग मटीरियल यानी पदार्थ से बदलकर ऑब्जेक्ट, आइटम या डिफरेंट यूजेस हो जाता है। प्रोनाउन पढ़ा था, तो मैंने आपको प्रोनाउन बताया कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले बहुत अलग अलग चैप्टर पढ़ाया, पहले टेंस पढ़ाया, कभी क्या पढ़ाया, मैं ठीक हूँ मेरी बहन दृष्टि, मैंने ये सब टॉपिक पढ़ा है। वह सबसे पहले टॉपिक पढ़ाना होता है ना, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो टॉपिक यही होता है नाउन वाला, लेकिन इसको आखिरी में इसलिए पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट को अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में इसको आ जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन नाउन होता क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। पेपर में इसके गिनती के 4 या 5 रूल्स आते हैं, बस इस चैप्टर को आपने समझना याद है और रूल तो सिर्फ 4 से 5 याद करने हैं। नाउन का एक छोटा सा मतलब होता है नेमिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को जब आप नाम से पुकारते हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, मान लीजिए कोई पेन पड़ा हुआ है, पेंसिल है, मोबाइल है, फ़ैन है, टेबल है, क्लोथ्स हैं, पेंट है, मान लीजिए कोई वॉल है, किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई बल्ब है, कोई भी चीज़ जिसको आप नाम से पुकार सकते हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा। आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी चीज़ को जब हम नाम से पुकारते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम नाम से पुकारते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नाउन कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक हो तो बताओ मेरे को, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या। चलिए एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन है, गेट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान और व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। राम, मोहन, सीता, गीता, दिल्ली, अमेरिका, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन कहलाते हैं। कोई समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, नाउन को हम और किस किस तरीके में बांट सकते हैं। तो बेसिकली हर बंदा नाउन को अलग तरीके से पढ़ता है, हमने इस तरीके से पढ़ना है। हम नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। हर बंदा इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होगा, पढ़ना, काउंटेबल नाउन वो नाउन होगा जिसको हम गिन सकते हैं, और दृष्टि, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे गिन नहीं सकते मतलब मान लीजिए किसी की ऑनेस्टी है, कोई लव है, किसी से नफरत करते हो मान लीजिए, तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा। कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, 2 प्रकार की क्या होगी हमारे पास, कैटेगरीज होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है भरत मुकुल। अब देखिए काउंटेबल नाउन में हमने 3 सब पार्ट बना रखे हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन और एक है कलेक्टिव नाउन। और इस तरफ हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या क्या है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने नाउन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के अंदर हमने क्या डिसाइड करा है, एक होगा प्रॉपर नाउन और एक होगा हमारे पास कॉमन नाउन और एक होगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या होगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक, बहुत आराम से प्यार से हम इसको करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो ऋषभ, प्रॉपर नाउन का जैसे मतलब ही प्रॉपर है, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी चीज़ जो प्रॉपर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ही होगा, दिल्ली एक होगा, ताजमहल एक होगा। मान लीजिए किसी बंदे ने अपने घर का नाम ताजमहल रखा हुआ है, लेकिन ताजमहल तो जब भी किसी के माइंड में आएगा, जैसे मान लो आईफल टावर है, तो आईफल टावर कहाँ पर है, इट इज़ इन फ्रांस। मान लीजिए कोई बुर्ज खलीफा की बात कर रहा है, तो इट इज़ इन वेयर, कहाँ पे है वो दुबई में है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि प्रॉपर नाउन मतलब जो भी प्रॉपर चीज़ है। अब जैसे कि मैंने आपको पहला रूल बताया, प्रॉपर नाउन एक ही है तो उसका प्लूरल नहीं बन सकता। अगर मधुल है, मान लो नाम किसी और का हो सकता है मधुल, लेकिन मैं मधुल तो एक ही हूँ, वैसे होता नहीं, बहुत कम नाम ही है मधुल वाले। ठीक है जी, तो मेरा प्लूरल नहीं बन सकता। तो सबसे पहला रूल क्या है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। डन हो गया। अच्छा, हमें बचपन में मैडम सिखाते थे कि पहला जो अक्षर लिखते हैं उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है। ऐसा नहीं होता है, केवल और केवल प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन काम की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, प्रॉपर नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक नहीं रही होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर।
प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विद a capital letter at the beginning. प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज एज अ कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया. अब आपने इसी पॉइंट को पेपर के लिहाज से पढ़ना है. बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से. ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. काजल ध्यान से देखेंगे मेरी बहन. रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन. बहुत ध्यान से समझना प्रॉपर नाउन, ठीक है. मान लीजिए मैं MSD की बात करता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी की बात करता हूँ, तो दुनिया के अंदर एक ही है. एक ना बहुत बढ़िया एक ऑस्ट्रेलिया का ना वो था, विकेट कीपर था, एडम गिलक्रिस्ट. शायद किसी ने नाम सुना हो, एडम गिलक्रिस्ट. बहुत बढ़िया बंदा था. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, उसके अंदर जो स्किल है उसकी विकेट कीपिंग के, वो एडम गिलक्रिस्ट के साथ आके मिलते हैं, ठीक है जी. तो इस केस के अंदर इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जाता है. कैसे? महेंद्र सिंह धोनी इज दी एडम गिलक्रिस्ट ऑफ इंडिया. अब इस केस में क्या हो गया? MSD 2 हो गए, एक जो एडम गिलक्रिस्ट 2 हो गए, जो एक तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक कहाँ रहता है? इंडिया में. वो रहता नहीं है, बस उसके क्या है? स्किल सेट है जो उसके पास चला गया. और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल होता है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाया जाता है. तो प्रॉपर नाउन को कभी कभार हम कॉमन नाउन की तरह लेते हैं. बस क्या किया जाता है? उसके आगे द लगा दिया जाता है. जैसे सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया. ब्रेडमैन एक वेस्ट इंडीज का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था, तो सचिन जैसा उसको बताया जा रहा है. कालिदास इंडिया का ऑथर है ना, कालिदास को कभी कभी कहा जाता है कि जो शेक्सपियर है वो, तो शेक्सपियर तो इंग्लैंड का था. शेक्सपियर कहाँ का था? इंग्लैंड का था. और कालिदास तो इंडिया में रहता है. तो इसको कैसे देख रहा है कि भैया अपना वो कॉमन नाउन बन रहा है. यहाँ से किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बताओ भाई. अपन्ना, मुकुल, भरत, किसी को दिक्कत हो तो बताइए मुझे. काजल सेठ, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे. अपन्ना सेठ, कोई दिक्कत? ऋषभ मेरे भाई, बहुत आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली बख्श पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है. पासवर्ड क्या है इसका? छोड़ दे. आ जाओ भाई. अब हम बढ़ते हैं, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया. अब हम समझते हैं अपना कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन समझ में आ गया. प्रॉपर नाउन में कोई भी और रूल हमें नहीं पढ़ना है, केवल एक रूल पढ़ना है प्रॉपर नाउन का. बढ़ते हैं हम आगे की ओर. अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन. इसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. इस कमरे के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो कॉमन नाउन है. जैसे ये रिमोट है एक, आप इसको नाम दे सकते हो. ये रिमोट आ गया, 2 रिमोट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको दिक्कत है. तो राम यहाँ पर क्या है? रिमोट यहाँ पर क्या है? एक कॉमन नाउन है. जो भी चीज़ कॉमन है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. पहली चीज़ को आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो. मैं गिन पा रहा हूँ ना इसको, कॉमन नाउन को मैं गिन पा रहा हूँ ना, आराम से गिन पा रहा हूँ ना. मतलब कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, कोई समस्या तो नहीं है. लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया नहीं जा सकता. किसी को दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक. अब बड़े ध्यान से देखना. अब आप कहोगे सर फिर फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? कॉमन और प्रॉपर में फ़र्क क्या आ गया? देखिए, अगर मैं राम की बात करता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है. लेकिन अगर मैं यही बात करूँ कि राम एक बॉय है, तो बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है. ये कॉमन नाउन है. समझ में आ रहा है? ये क्या है? कॉमन नाउन है. अब कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है. बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है. डन हो गया. तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है. और कोई भी चीज़ जो कॉमन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन से पुकारा जाता है. कोई भी चीज़, पेन, पेंसिल, रबड़, इन सबको क्या जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है. इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना. अब आप आ जाओ बहुत ध्यान से. कलेक्टिव नाउन. अगला कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मान लीजिए अपने पास ना बहुत सारी कीज़ हैं, हमने कीज़ को इकट्ठा कर दिया. ये सारी की सारी चाबियां ही है ना? ऐसा तो नहीं है चाबियों को सारी बैट बांध दी, एक बॉल बांध दी, सारी की सारी चाबियां ही है ना? मान लीजिए कोई एक कॉमन नाउन है और उसको आपने एक बंच में क्लियर कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया सबको, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. किसको बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन. इसको क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ कीज़. तो ये क्या हो गया हमारे पास? कलेक्टिव नाउन हो गया. क्या हो गया हमारे पास? कलेक्टिव नाउन. जैसे मान लीजिए हमारे पास 11 खिलाड़ी हैं. कितने खिलाड़ी हमारे पास? 11 खिलाड़ी हैं. तो सारे के सारे कॉमन नाउन है, बॉयज हैं सारे के सारे. जैसे उनको इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? एक टीम बन गई. क्या बन गई? एक टीम बन गई. कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है ना यहाँ तक? बताओ जी.
टीम बन गई। डन हो गया। अब मुझे बताओ क्या टीम का प्लूरल टीम्स नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो कुछ कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है और कुछ का नहीं बन सकता, कुछ का बन सकता है और कुछ का नहीं बन सकता। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, शार्प माइंडेड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना नाउन क्या होता है। मुकुल, नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक होता है एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्रॉपर होता है, कॉमन होता है, कलेक्टिव होता है। अनकाउंटेबल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है और मटीरियल होता है। अभी तक हमने पढ़ा कॉमन नाउन, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक था, पढ़ के खत्म कर दिया। फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन और आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पेपर में कैसे आता है? पेपर में कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। कभी कभार तो पूछा जाता है कि बताइए इनके, जैसे बंच ऑफ कीज होता है, समझ गया ना, तो ऐसे बॉयज़ का क्या होता है, जैसे लड़कियों को झुंड होता है, उसको पता क्या बोलते हैं, अ बेवी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। डन हो गया, समस्या खत्म हो गई। चलो भाई, यहाँ तक समस्या खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऑनलाइन वाले मुझे बता दो, अगर समस्या हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। काजल सेठ, कोई दिक्कत हो तो पूछो। काजल, नितिका, दृष्टि, ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। अब बॉस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिसे छू ही नहीं सकते, जिसे देख ही नहीं सकते हैं, तो उसका प्लूरल भी कैसे बनाएंगे? प्लूरल नहीं बन सकता। कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई बंदा बहुत बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो उसको हम उसकी बहादुरी कैसे बोलेंगे? 5 किलो बहादुर है, 10 किलो बहादुर नहीं बोल सकते ना। काइंडनेस, थेफ्ट, हार्डनेस, स्लेवरी, जजमेंट, डार्कनेस, यूथ, मूवमेंट, वाइटनेस, स्लीप। कोई क्या बोलेगा, मैं 5 किलो सोया हूँ, या बोलेगा 10 लीटर सोया हूँ? नहीं बोल सकता ना। तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी? बढ़ते हैं आगे की ओर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति को वर्णन के लिए किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, बस छू नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। कोई समस्या नहीं है। खत्म। अब आ जाओ जी, मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए बॉस, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है कोई भी चीज़ जो किसी मटेरियल से बनी हुई है। मान लो हम चाय की बात करते हैं, तो चाय में पानी भी है, दूध भी है। मान लीजिए इस दीवार की बात कर रहे हैं, तो आप वॉल को तो गिन सकते हो, 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल, लेकिन जो आप इसको देख के बता सकते हो इसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं? नहीं बता सकते ना, एक नज़र में नहीं बता सकते। मान लो दीवार बहुत लंबी है, तो क्या गिनने बैठ जाओगे? फिर क्या बातें करती भूल जाओगे? तो इम्पॉसिबल है ना। तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता। तो अभी तक हमने जितना भी इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, मटेरियल नाउन में थोड़ा सा और आ जाओ कि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कोई भी मटेरियल नाउन, जैसे फर्नीचर है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ऊपर का बेस खत्म हो गया। अब हम नीचे से पढ़ेंगे जो रूल्स पेपर में आने हैं। अभी तक केवल एक रूल पढ़ा है। सबसे पहले नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम नाम से पुकारते हैं उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने को? 2 में। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत ही नहीं है। काउंटेबल के अंदर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, कॉमन नाउन का बनता है, कलेक्टिव नाउन का बन भी सकता है और नहीं बन सकता, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का कभी भी नहीं बनता। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभी फिलहाल एक रूल पड़ा है कि जब प्रॉपर नाउन को अपने को कॉमन नाउन बनाना होता है तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं? दा। इसमें महेंद्र सिंह धोनी वाला जो मैंने आपको सिखाया, आप उसको देख के काम कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ना वर्ड्स होते हैं, पहला रूल है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको दिखने में ना प्लूरल लगेंगे। दिखने में क्या लगेंगे? प्लूरल लगेंगे, और वो एक्चुअली में भी क्या होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स। अब ये क्या होते हैं सारे के सारे? पहले देख लो। सबसे पहले, एट लास्ट द सीजर्स वर्स फिनिश्ड। ठीक है जी, क्या हो गया? सीजर्स वर फिनिश्ड। अब यहाँ पर वर पता है क्यों आया है? क्योंकि देखो, सीजर जब आप चलाओगे तो आपको दोनों मुंह चाहिए ना इसके चलाने के लिए।
तो ये दो होंगे ना, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे ये भी देखो, चिमटा होता है ना, ये वाला चिमटा, इसके लिए भी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। ये कुछ वर्ड्स देख लो, क्या। अब देखिए, कुछ ना वर्ड्स होते हैं, पहला रूल है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको दिखने में ना प्लूरल लगेंगे, दिखने में क्या लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, और वो एक्चुअली में भी क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, पिंसर्स। अब ये क्या होते हैं सारे के सारे, पहले देख लो। सबसे पहले, एट लास्ट द सीजर्स वर फिनिश्ड, ठीक है जी, क्या हो गया, सीजर्स वर फिनिश्ड। अब यहाँ पर वर पता है क्यों आया है, क्योंकि देखो सीजर जब आप चलाओगे तो आपको दोनों मुंह चाहिए ना इसके चलाने के लिए, तो ये दो होंगे ना, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे ये भी देखो, चिमटा होता है ना, ये वाला चिमटा, इसके लिए भी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। ये कुछ वर्ड्स देख लो, पहले सारे के सारे वर्ड्स पढ़ लो। पिलर्स क्या होता है, पिंसर्स क्या होता है, ट्राउजर्स क्या होता है, पैंट्स क्या होता है। अब एक पैंट तो पहन के आओगे नहीं, पजामाज, शॉर्ट्स, ये सब दो है ना, तो ये हैं भी प्लूरल, और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। गैलोस, गैलोस जानते हो क्या होता है, फांसी का फंदा होता है। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, फैंग्स, बाइनाक्यूलर्स, ध्यान रखना बाइनाक्यूलर्स, आई ग्लासेस, अर्म्स, अर्म्स हैं कहाँ पे, जो आगे वाले दो दांत होते हैं ना, टाइगर टीथ कहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं, जो टाइगर टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है जी, आगे समझ में, जैसे अल्म्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, आर्चीव्स हैं, एम्ब्रेस हैं, ऑस्पिशियस हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे हमारे कैसे होंगे भाई, प्लूरल होंगे, और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इन वर्ड्स को ध्यान से देखते रहो, बहुत ध्यान से देखते रहो। फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, प्रीसीड्स, आउटस्कर्ट्स, रिगार्ड्स, एरियर्स और पर्टिकुलर्स। कोई समस्या किसी को भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वर्ड्स देखो, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, सराउंडिंग्स, ये सब के सब कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वेयर आर माई पैंट्स, कभी नहीं बोलोगे वेयर इज द पैंट्स, क्या बोलोगे, वेयर आर माई पैंट्स। जैसे कि द सीजर्स आर वेरी शार्प। अब आप एक चीज़ देखना, बहुत ध्यान से आप लोगों ने चीज़ देखनी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द सीजर्स आर वेरी शार्प। जो कैंची है वो बहुत ज़्यादा क्या है, तेज है। लेकिन अगर मैं इसके साथ अ पेयर लगा दूंगा ना, अ पेयर ऑफ सीजर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार से पेंट है, फिर इज आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखो, एट लास्ट सीजर्स वर, तो सीजर्स तो प्लूरल हो जाएगा क्योंकि दिखने में प्लूरल है, वह भी प्लूरल है। लेकिन जैसे ये पेयर लगा दिया तो वहाँ पे क्या हो गया, वॉज हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि अ पेयर ऑफ हॉट टोंग्स, अ पेयर ऑफ हॉट टोंग इज नीडेड, लेकिन वैसे अगर टोंग्स लगाते तो उसके साथ क्या आ जाता, आर आ जाता। टोंग्स बोलते हैं इस चीज़ को। किसी को दिक्कत यहाँ तक, पक्की बात, समस्या खत्म। तो ये नाउन एक बार पढ़ लो, जो दिखने में भी प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल आती है। वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पर, प्लूरल ही आएगी। कोई समस्या हो तो बता देना मेरे को। काजल सेठ, दृष्टि, ऋषभ, कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं। ये नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या आती है, हैं? हाँ कोई बात नहीं, छोटी है वो भी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई, किसी को भी यहाँ तक दिक्कत हो तो। कोई समस्या नहीं होगी। यही वर्ड्स पेपर में आएंगे, याद रखना। आउटस्कर्ट्स आर होता है, सीजर्स आर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स देगा वो, और आपको पूछेगा इज एम आर क्या है। ये सारे वर्ड्स दिमाग में बिठा लो फटाफट से। सीजर्स, टोंग्स, पाइलर्स, बिलोस, ट्राउजर, पैंट, पजामा, शॉर्ट्स। क्या रिचेस होती है, अमीरता। रिच होते हैं अमीर। यू आर रिच मैन, वो एडजेक्टिव है, रिचेस नाउन है। कोई दिक्कत, बिलोंगिंग्स समझ गए, ये प्लूरल हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। चलिए पहला रूल खत्म हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को भी। अगला नाउन, बहुत अच्छा नाउन है, बहुत अच्छा। ये पेपर में खूब पूछते हैं, खूब, बहुत ध्यान से। मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए आफ्टर है, अपॉन है, कोई दिक्कत, अपन ना फॉर है। ये सारी की सारी क्या होती हैं काजल सेठ, प्रीपोजिशंस होती हैं। क्या होती हैं ये, प्रीपोजिशंस होती हैं। दोनों गेट बंद है ना, अपने कुंडी लगा रखी है ना। ये क्या होती हैं अपन ना, प्रीपोजिशंस होती हैं। मुकुल,
अगर कभी भी मेरे पास प्रीपोजिशंस आ जाए ऋषभ बीच में, ठीक है, और यहां पर कोई नाउन आ रहा हो और यही सेम नाउन इस प्रीपोजिशन के बाद भी आ रहा हो, सेम नाउन होना चाहिए, सेम नाउन, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। आप कहोगे सर कैसे होगा, मतलब कैसे बताएंगे? पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, रो अपॉन रो, मैं जहां जो लिख रहा हूं ना आपके पेपर में भी यही आएगा, रो अपॉन रो, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। अब वो पेपर में क्या दे देगा? पेपर में ऐसे दे देगा, पेजिस आफ्टर पेजिस, यही देगा पेपर में, याद रखना, पेजिस आफ्टर पेजिस। बस आपको रूल समझ आना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर ये जो पेजिस है वो गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? पेज आफ्टर पेज। तो जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास ये है बॉस, अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो और सेम नाउन रिपीट हो जाए तो वह हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अगला रूल भी। शिप आफ्टर शिप, डोर टू डोर, रो अपॉन रो, और जैसे टाउन आफ्टर टाउन। अपर्णा सेठ कोई दिक्कत? भरत मुकुल रूल समझ में आ गया? प्रीपोजिशंस होंगी तो नाउन कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। जैसे अब मुझे बताओ गलती है कि सही है ऊपर वाले? विलेज आफ्टर विलेज, मैच आफ्टर मैच, रो अपॉन रो, वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन ये क्या है? सारे के सारे गलत है क्योंकि ये प्लूरल हो गए। क्या हो गए? ये प्लूरल हो गए और ये गलत हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई ध्यान से बताओ। चलो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं दीपांशु सेठ? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बताओ दीदी। मटीरियल नाउन होता है बाबू। क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वरना तू मत बोल यार, शांत हो जा, गला खराब है इसका, हैं? तू रेस्ट कर। जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट, आप उसको महसूस कर सकते हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है बॉस? जो किसी मटेरियल से बने होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी, जो मटेरियल से बने होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ लव, ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं आपसे बोलूँ गोल्ड, ये कैसा है? मटेरियल नाउन है। मैंने आपसे बोला हेट, ठीक है जी, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। कितनी सच्चाई है आप नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ कि अपना 5 किलो ऑनेस्ट है, मुकुल 10 किलो है, नहीं बता सकता ना। और मटेरियल में क्या होगा? मिल्क। क्या होगा? मिल्क। सबसे पहले रूल के ऊपर दिल बनाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको क्या बताया? क्या हुआ? स्टार बना दो। बहुत ध्यान से, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना? हम इनके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकते। आर्टिकल क्या होते हैं? ए, एन, द, हम नहीं लगा सकते। किसी को रूल को यहाँ तक दिक्कत, ग्रैब कर लो, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, बट ग्रैब कर लो। समझ में आ गया? जैसे आपने कहावत सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुना है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या मैंने इसके साथ द लगाया है यहाँ पर? गलत है ना ये? कहावत क्या होती है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। मैं गलत कह रहा हूँ पर ना, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। क्या मैंने यहाँ पे द लगाया है? क्यों नहीं लगाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऋषभ और मटेरियल नाउन के साथ वी कैन नॉट यूज आर्टिकल्स लाइक ए एम द। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अब आप उससे भली भांति जान चुके हो उसको। तो सर हमारा इतना दिमाग खा क्यों रहे हैं, है ना? अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे। जब भी हम पर्टिकुलर करते हैं, क्या करते हैं? पर्टिकुलर करते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अबे क्यों कर रहा है ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को, तो
उस केस के अंदर आपको द लगाना होगा। मतलब समझे ही नहीं सर, क्या कह रहे हो आप? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना ऋषभ? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सर ने यहाँ दाल नहीं लगाया हुआ। लेकिन मैं जैसे बोलूँगा द ऑनेस्टी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। अब मैंने किसकी ऑनेस्टी की बात करी है? अपने स्टूडेंट्स की। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई समस्या? अब इस केस में ऑनेस्टी के साथ क्या आ गया? द आ गया। जैसे हम बात करते हैं, काजल ध्यान से सुनियो, लव इज वेरी गुड फीलिंग, यही है। अब ये प्यार क्या है? नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग लव की। क्या मैंने द लगाया इसके साथ? लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे द लव ऑफ काजल फॉर हर सन इज, क्या बोले? बहुत पॉजिटिव वर्ड बताओ। द लव ऑफ काजल फॉर हर सन इज, क्या लगाए? बहुत अच्छा वर्ड, इनफेलिबल। इन्फिनिटी लिख देते हैं यार, इन्फिनिटी। अब हमने क्या बात करी? एक मदर के लव की बात करी उसके बेटे के साथ, तो इस केस में क्या हो गया? द लव हो गया। बताओ भाई, किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या? काजल अब समझ में आया मेरी बहन? ऊपर वाले लव में हमने द क्यों नहीं लगाया? वो वहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और नीचे वाले में इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर हमने पर्टिकुलर करा है, किसी की चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। अब भाई यहाँ पर गोल्ड एक मेटल की बात हो रही है। यार देखो भाई, एक सेकंड। चलो भाई, आ गया समझ? सबको दृष्टि से समझ में आ गया? अब मान लीजिए गोल्ड इज़ ए वेरी प्रीशियस मेटल, लेकिन इसी केस के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ, नितिका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नितिका। देखो भाई, अगर मैं यही बोलूँ द गोल्ड इन द वेडिंग रिंग ऑफ माई इज वेरी कॉस्टली, आई मीन वेरी कॉस्टली। डन हो गया। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जो मैंने रिंग पहनी हुई है उसकी, गोल्ड की। इस केस में क्या हो गया? पन्ना वो पर्टिकुलर हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है पूरे नाउन चैप्टर के अंदर कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को पर्टिकुलर करा जाता है तो उस केस के अंदर उस नाउन के साथ क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है, और बाकी के अंदर किसी में भी उस द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब एक एक लाइन अब आप मुझे सब सुनाओगे, ऑनलाइन वाले मुझे लिख के भेजो। अपर्णा से स्टार्ट करते हैं। अपर्णा कोई भी एक लाइन मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट से मुझे बतानी है जिसमें आप एक बार द का इस्तेमाल करोगे और एक बार द का इस्तेमाल नहीं करोगे। मुकुल भरत एडजेक्टिव। देखो भाई, नॉलेज का देखो पहले। नॉलेज इज सुप्रीम, ठीक है, उसे बना देते लाइन। लेकिन द नॉलेज ऑफ माई टीचर इज सुप्रीम, तो द नॉलेज कब आया? जब यहाँ पर क्या आ गया? ऑफ आ गया। एक लिखिए काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट विजडम। काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट विजडम, बड़ा अच्छा थॉट है भाई, काइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट विजडम। बट अगर हम बनाएं द काइंडनेस ऑफ माई पेरेंट्स इज वैल्यूएबल, द काइंडनेस हो गया। एक बनाया चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है। द चाइल्डहुड ऑफ बेस्ट फेज ऑफ द लाइफ, द चाइल्डहुड लगा देंगे। आई होप आप सबको ये रूल तो समझ में आ गया होगा। दृष्टि से तूने नहीं बनाया, बाकी सब ने बना दिया। लाइक देखो, गोल्ड इज ए प्रीशियस एलिमेंट, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज कॉस्टली। सीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, ये सब के सब क्या होते हैं?
मटेरियल होते हैं और ये कभी प्लूरल नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब हम इसके हैं बाबू, स्ट्रॉन्ग इज एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ होगा। कोई बात नहीं, आ जाओ। किसी को समस्या यहाँ तक बताइए, बताओ, पक्की बात। देखिए अगला रूल, बहुत बढ़िया ऋषभ, शाबाश नितिका, शाबाश काजल। नेक्स्ट रूल, अभी तक आपने वो नाउन पढ़े जो दिखने में प्लूरल होते थे, आप वह भी प्लूरल लगाते थे, ऐसे भी आए थे, बिलोंगिंग्स, रिचेस, आर्म्स, पैंट्स, पजामास, जो भी हैं। अब आ जाओ भाई, कुछ वर्ड्स होते हैं दिखने में प्लूरल हैं, जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। कुछ बीमारियों के नाम से, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये हमारे प्लूरल दिखने में है, लेकिन ये हैं कैसे? सिंगुलर। जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? इज़, क्योंकि न्यूज़ दिखने में प्लूरल है लेकिन है ये क्या? सिंगुलर है। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है तो क्या हो गया? इज़। इकोनॉमिक्स इज़। एथिक्स डिमांड्स। जब वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और एस जोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये था अगला रूल हमारा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे द न्यूज़ आर नॉट रिलायबल, गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इज़। बिलियर्ड्स आर, बिलियर्ड्स क्या होता है? इज़। दिखने में प्लूरल हैं लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लेकिन बड़े ही ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैंने बोला, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ इस बारे में। पॉलिटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। अपर्णा सेठ, इस वाले में हमने क्या बात करी है? हमने पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ है। क्या लिया हमने? एज ए सब्जेक्ट लिया हुआ है पॉलिटिक्स, ठीक है काजल। लेकिन काजल, अगर इस पॉलिटिक्स को मैं ऐसे बोलूं कि मेरी राजनीति करने की ताकत बहुत अच्छी है, मैंने बोला माय पॉलिटिक्स, अब यहां मैं अपनी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, तो ये सिंगुलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। किसी भी नाउन के साथ, जो ये वाले नाउन है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, अगर ये एज ए सब्जेक्ट हैं तो ये सिंगुलर हैं। लेकिन जैसे इसके साथ कोई पॉजेसिव नाउन लग गया, जैसे माय लग गया, हिज लग गया, हर लग गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? प्लूरल। देखो भाई, अब मैथमेटिक्स की बात चली है। अब मैथमेटिक्स दो तरीके से दिया जा सकता है। देख, एक मैथमेटिक्स है, मान ले फॉर एग्जांपल तो कभी किसी दुकान पर जा जो रोड साइड होती है, और छोटा सा बच्चा बैठा हुआ छल्ली बेच रहा है, बोलेगा एक छल्ली 10 की है तो 30 छल्लियाँ 300 की हैं। उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ मैं। और मान ले एक बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में जाता है, ठीक है, और वो नहीं बता पाएगा कि 10 इंटू 30 करूँगा तो 300 होगा, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन ये बता देगा। जैसे हम कभी कभार जाते हैं, मैं भी दुकान पर जाता हूँ, अंकल फ्रॉड हो जाते हैं, 250 ग्राम दाल लेते हैं कि 400 में लेते हैं कि चल भाई इतना हो गया, फिर मैं कैलकुलेटर करते रहता हूँ, है ना। ऐसा क्या है? मैथमेटिक्स जब एज ए सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, लेकिन जब आप इस सब्जेक्ट की बात करोगे, जैसे मेरे को ट्रिगो के बारे में पता है, ज्योमेट्री के बारे में पता है, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब मुझे पता है, तो मेरी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। मान लो मुझे नहीं पता कि 12 7 84 होता है कि 94 होता है कि 91 होता है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो मेरी कैलकुलेशंस खराब है, उस समय ये माय मैथमेटिक्स है। जैसे इकोनॉमिक्स है, मान लीजिए जो भारत की जो महिलाएँ होती हैं वो बाय बर्थ बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स होती हैं, जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो खूब इकोनॉमिक्स होती हैं, है ना, अर्थशास्त्र पूरे घर का संभाल के रखती हैं। अगर पति ने 1500 दिए हैं वो तब भी घर चला लेगी, 15,000 दिए हैं तब भी घर चला लेगी, 15 लाख दिए हैं वो तब भी घर चला लेगी, डिपेंड्स, है ना, मम्मी ऐसे ही करती हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मम्मी को आरबीआई गवर्नर बना देंगे, ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारी मम्मी घर बड़ा अच्छा चलाती हैं तो मम्मी हमारा देश ही बहुत अच्छा चलाएंगी, ये तो नहीं कर सकते ना। यही फ़र्क है। जब इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी डीप सब्जेक्ट, लेकिन जब इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था की, माई इकोनॉमिक्स आर वेरी गुड, मतलब मेरी अर्थशास्त्र करने की ताकत बहुत अच्छी है। अब पल्ले पड़ा कुछ, दृष्टि, नितिका, काजल, ऋषभ, समझ में आया तो यस लिखना, मुझे समझ में आया तो बताओ भाई, पक्की बात, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, डन हो गया, कोई दिक्कत? चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? अपन ना आज, तू मत बोल, रहने दे, दीपांशु क्या पढ़ा? नाउन, तू रेस्ट कर। नाउन को दीपांशु कितने पार्ट में डिवाइड करा? एक काउंटेबल,
और एक अनकाउंटेबल। बहुत छोटा टॉपिक है, अभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। अनकाउंटेबल, काउंटेबल में कितने कैटेगरियाँ होती हैं भरत? एक होती है प्रॉपर, एक होती है कॉमन और एक होती है कलेक्टिव। उसके बाद अनकाउंटेबल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर जो दुनिया में एक है तो प्लूरल बना नहीं सकते। कलेक्ट कॉमन जो दुनिया में बहुत कुछ है प्लूरल बन सकता है। कलेक्टिव प्लूरल बन भी सकता है, नहीं बन सकता, इट डिपेंड्स। एब्स्ट्रैक्ट जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मटेरियल जिसे देख तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। गोल्ड है, मिल्क है, स्टोन्स है, नहीं गिन सकते। मान लो तुम रोड से जा रहे हो, किसी ने बदरपुर डाली हुई है, क्या आंख से बता सकते हो कि कितनी बदरपुर पड़ी हुई है? नहीं बता पाओगे ना। तुम पूरी बदरपुर को कर लो, कण भी गिन लो, तब भी एक आधा टुकड़ा रह जाएगा रोड के ऊपर, मानते हो ना? तो उसे नहीं गिन सकते, मटेरियल नाउन है। फिर अपन ने आपको रूल बताया भाई क्या, कि कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल हैं और वर्ब भी प्लूरल लेके आते हैं। जैसे रिचेज, बिलोंगिंग्स, पैंट्स, ये सब के सब क्या है? प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। लेकिन जब मैं इसके आगे पेयर लगा दूंगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो वो एक हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल है लेकिन वो होते क्या हैं? सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। फिर यहाँ से एक नया रूल आता है काजल, क्या कि अगर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट बात कर रहे हैं तो इज, लेकिन एज ए अपनी एक क्षमता की बात कर रहे हैं तो प्लूरल माना जाता है। और उसकी पहचान कैसी होती है? इसके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है, माय, हिज और हर। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको रूल बताया बॉस क्या, बीच में एक प्रीपोजिशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नाउन आएंगे राइट साइड पे वो सिंगुलर होंगे। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, वर्ड फॉर वर्ड, पेज आफ्टर पेज, इस तरीके से होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बहुत ध्यान से। कुछ ना नाउन होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं और इनका प्लूरल नहीं बनता। ऐसा सीखा, सबसे फेवरेट सवाल ये और सबसे आसान सवाल भी यही है। जैसे फर्नीचर, अब मान लो कोई मेरे इस कमरे में आया तो मैं उसको बोलूँगा भाई मैंने बहुत फर्नीचर बनाया है, तो उसको क्या लगे, मैं लेबर तो हूँ नहीं। फर्नीचर में क्या क्या आएगा? ये टेबल, ये महंगे वाला टेबल, वो सस्ते वाला टेबल, ये सब कुछ क्या है? फर्नीचर है। इवन दो ये क्या है, ये इसे गेट कहते हैं, ये सब क्या है? फर्नीचर है। गॉट इट? ये चेयर, कुर्सी, सब क्या है? ये फर्नीचर है। अब ध्यान से समझना, फर्नीचर एक बड़ी कैटेगरी है। अब पढ़ना ध्यान से भारत। फर्नीचर एक, जब मेरे को देखना होता है तो तू वहां देखता है, जब वहां देखना होता है तो तू मेरे को देखता है। अबे यार तू इधर देख ले यार। फर्नीचर एक क्या है? बड़ी कैटेगरी है। क्या है? एक बड़ी कैटेगरी है। अब फर्नीचर तो सिंगुलर रहेगा। फर्नीचर के अंदर चेयर्स आ गई, चेयर सिंगुलर है और चेयर्स क्या है? प्लूरल है। तो जो चेयर है वो क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जो आपका ये है फर्नीचर है वो मटेरियल नाउन है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, जैसे ज्वेलरी है वो एक अपना मटेरियल नाउन है। रिंग क्या है? कॉमन नाउन है। रिंग का रिंग्स बनता है ना, समझ गए ना? तो ज्वेलरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, हॉल्टेज, इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक, कॉफी, डस्ट, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर आती है। और ये एसएससी के लिहाज से बहुत 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 ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? जैसे अब आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन एक है, मान लो 2 इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशंस करेंगे? नहीं, पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। शी इज एब्सोल्युटली राइट, पीसीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। डन हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? पक्की बात? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात? चलो भाई, इसको अभी नहीं पढ़ना। चलो आ जाओ भाई। आपने एक गाना सुना होगा, पंजाबी गाना है, अगर सुनते हो तो हैं? पंचतारा सुना है? सुना है? पंजाबी सॉन्ग सुनते हो? उसे तो अंग्रेजी कह रही थी। बस उर्दू नहीं, मलयालम नहीं, तेलुगु सुनता है? अच्छा, अब मान लो कि कल को तुम्हारे पास खूब पैसा आ गया तो तुम क्या बोलोगे? मैं 5 स्टार होटल गया था। या कभी जोमेटो पे ऑर्डर करा होगा तो क्या लिखा होता है? 5 स्टार रेटिंग। कभी लिखा है 5 स्टार्स रेटिंग? कभी नहीं देखा होगा, कभी देख ही नहीं सकते 5 स्टार रेटिंग। समझे क्या होगा? 5 स्टार होटल। 2 रुपए का नोट, 2 रुपी नोट, 2 रुपए का एक नोट है, 10 रुपी नोट और 10 रुपीज, फर्क हो गया? समझ रहे हो? 10 रुपीज और 10 रुपी नोट, 10 रुपए और 10 रुपए का एक नोट।
इन्हें बोलते हैं हाइफेनेटेड नाउन। क्या बोलते हैं? हाइफेनेटेड नाउन। अब ये क्या भला है बॉस? जिसके अंदर भी ये साइन आ जाए हाइफेनेटेड का, जैसे 5 स्टार होटल, ये हमेशा सिंगुलर होता है। कभी भी आप इसके साथ स्टार्स नहीं करोगे, बेशक यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 सितारों वाला एक होटल है, 5 स्टार होटल है। समझ में आ गया? ही स्टे इन ए 5 स्टार होटल। ठीक है, डन हो गया? क्या हुआ? ग्रो नहीं चाहिए? चाहिए नहीं ग्रो? मेरा हो गया काम। लक्ष्य कुछ कर रहा है, देखो भाई 300 रुपी नोट, 300 रुपी नोट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या हो तो बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, कुछ नाउन जिनका अर्थ प्लूरल होता है, लेकिन अगर उनके साथ हम डेफिनेट एडजेक्टिव लगा दें तो वह नाउन सिंगुलर हो जाता है। जैसे क्या हुआ, देखो बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं अभी आपको रूल पढ़ा चुका हूँ ये वाला। जैसे मैंने अभी आपको बताया पैंट्स, तो पैंट्स तो प्लूरल है ना? क्या है ये? प्लूरल है ना? अपन ना प्लूरल है ना? लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि मुझे एक पैंट का जोड़ा चाहिए, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, तो अब ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वो यही बात कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ये वाला कुछ अलग रूल है, यहाँ बन नहीं पा रहा ये वाला। अब देखो बड़े ध्यान से, अब पेयर क्या होता है? पेयर होता है दो चीज़ों की कोई एक चीज़। मान लीजिए अब मुझे पेयर को प्लूरल करना है, मेरे पास 2 जोड़ी के जूते पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं? 2 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, तो उसमें जोड़ियाँ बढ़ गई ना, तो क्या लगाएंगे? आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब ये पेयर समझ में क्या है? 2 जूतियों की जोड़ी है। कोई समस्या हो तो बताओ। आई हैव 200 रुपीज़ नो ओनली, मेरे पास केवल 200 रुपये हैं। कोई समस्या तो नहीं है? पक्की बात? चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे यस लिख देना जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। डन हो गया? इसी चैप्टर का एक सब पार्ट होता है। अगला टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन दृष्टि, और प्लूरल क्या होता है? पन्ना बहुवचन। मान लीजिए बॉय है तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज़। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। चलिए भैया, जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, बर्ड का बर्ड्स हो गया। ठीक है जी, अभी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ लो, हल्का सा टॉपिक है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है टूथ, ये एक दांत है। जैसे ये तीत हो गया, क्या हो गया? प्लूरल। ये तो आसान था। माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। फूट फीट, लूज लाइस, घूस गीस, वुमेन ए और ई। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है? बताइए मुझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताओ भाई, समस्या खत्म? पक्का? चलो भाई, कुछ नहीं पढ़ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, मान लीजिए किसी की एक भाभी है, तो क्या बोलेंगे उसको? सिस्टर इन लॉ। सबसे पहली बात, इसको बोला क्या जाता है? इन्हें बोला जाता है कंपाउंड नाउन। क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। पेपर में कहीं पूछ रहे तो
अब मान लीजिए एक भाभी है, मान लीजिए किसी की दो भाभी भी हो सकती हैं, है ना, मोर देन दो। अब मुझे किसको प्लूरल करना है, सिस्टर को कि लॉस को? पढ़ ले यार, किसको करेंगे, सिस्टर को। तो सिस्टर का प्लूरल क्या होता है, सिस्टर्स। तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो मेन चीज क्या है, ब्रदर है ना, तो ब्रदर का प्लूरल बनेगा ब्रदर इन लॉ। और इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कंपाउंड नाउन कहते हैं। देख लो बड़े ध्यान से, जैसे फादर इन लॉ का क्या बन गया, फादर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ में कमांडर इंपॉर्टेंट है, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर में डॉटर इंपॉर्टेंट है, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सर्वेंट, मेड सर्वेंट। लुकर ऑन जानते हो क्या होता है, तमाशबीन। अगर एक खड़ा है, लुकर्स ऑन। पासर्स बाय। मैन ऑफ वॉर में मैन को बनाएंगे, कोर्ट ऑफ मिल के अंदर कोर्ट को बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। किसी को समस्या, क्या लिखा हुआ इनको नाम क्या है, कंपाउंड नाउन लिखा गया है। किसी को दिक्कत बताओ भाई, पक्का? फटाफट से सारे रूल मेमोराइज कर लो। नाउन भी है, जैसे ये वाला देखो, ध्यान से देखना। मैन किलर, जो इंसान को मारे वो मैन किलर है, वो एक लड़के को मार रहा है। अगर वो बहुत सारे लड़कों को मारने वाले बंदे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, मैन किलर्स। अब यहाँ पर मैन का प्लूरल नहीं करा, किसका प्लूरल करा है, किलर का। किसका प्लूरल करा है, किलर का। मारने वाले बहुत है। जैसे चीफ मिनिस्टर्स है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीफ मिनिस्टर होगा, अगर बहुत सारे होंगे तो मिनिस्टर्स। वुमेन हेटर, महिलाओं से नफरत करने वाला एक बंदा मैं हूं, अगर बहुत सारे हो तो क्या हो जाएंगे, वुमेन हेटर्स। ये 3 पेपर में आए या ना आए पता नहीं दृष्टि, लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मीसोगाइनिस्ट, आ जाओ मीसोगाइनिस्ट। अब बड़े ध्यान से देखना, मान लो आपके घर को आया और उसने बोला भाई चाय पीनी है। आपने बोला कितने चम्मच चीनी चाहिए, उसने बोला 2 चम्मच चीनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझना। तो आप क्या करोगे, 1 चम्मच उठाओगे डालोगे, फिर 1 चम्मच उठाओगे और डालोगे, या आप 2 चमचे लेके आओगे, एक बार डालोगे और एक बार डाल दोगे, है ना? ऐसा तो नहीं करोगे ना, एक ही चम्मच को 2 बार इस्तेमाल करोगे ना। बस वो यही रूल है। कप फुल का मतलब है 1 बार, कप फुल्स का मतलब है 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें कप का प्लूरल नहीं करना, कप्स का प्लूरल करेंगे तो चमचे 2 हो गए फुल, समझ गए ना? हमें कप का प्लूरल नहीं करना, कप फुल्स जो मैं भर रहा हूँ। जैसे मान लो किसी ने बोला 1 गिलास चावल बनाने हैं, तो 1 बार गिलास डाल दिया चावल का। अब बोला 2 गिलास चावल बनाने हैं, तो गिलास थोड़ा चेंज करोगे, उसी गिलास को 2 बार रखोगे, गिलास सेम रहा है, प्लूरल क्या हो रहा है, उस फुल की क्वांटिटी को भर रहे हैं बार बार। अब समझ में आएगा, भूलोगे तो नहीं। तो इस क्वेश्चन में एसएससी क्या करती है बॉस, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 7-8 साल का, कि वो कैसे सवाल बनाते हैं एग्जाम में। तो वो यहाँ पे दे देंगे कप्स फुल, और ये गलती है, कप का थोड़ा बना रहे हैं, कप फुल्स। 2 मुट्ठी भर के चीनी डाल दो, तो मुट्ठियाँ 2 बार कर सकते हो, दोनों हाथ से भर के थोड़ा डाल दोगे, हैंड फुल नहीं होगा, क्या होगा, हैंड फुल्स। ड्रॉ बैक नहीं होता, क्या होता है, ड्रॉ बैक्स। आई होप पल्ले पढ़ेंगे हो गया होगा, किसी को दिक्कत? पक्की बात। एक बारी बस ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, सिंगुलर और प्लूरल। पेपर में मैं बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ो, मैं बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ो, बस एक बार नज़र मान लो। डेटम, रेफरेंडम, फिनोमिनन्स, जो जो बता रहा हूँ बस मैं बताता हूँ उसके बारे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बात करते हैं इनिंग्स की। इनिंग्स दोनों ही केस में सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। अब इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने पीछे छुड़वा दिया। वो रूल था ये वाला, कुछ नाउन ना सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके साथ हमने क्या लगाया। जैसे देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। अब 2 मछलियां हैं, अब आप चाहो तो 2 हटा दो, देयर इज फिश इन द पॉन्ड, गॉट इट। और आप फिश को प्लूरल बना सकते हो, फिशेस भी कर सकते हो, देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड एक्वेरियम।
तो ये कुछ इस तरीके के नाउन है, जैसे स्पीशीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है, एयरक्राफ्ट है, डियर है, शिप है, सीरीज है। ये सिंगुलर भी बन सकते हैं, प्लूरल भी बन सकते हैं, इट डिपेंड्स इनके पहले कौन सा एडजेक्टिव नंबर का लगा पड़ा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा था। जैसे इनिक्स जो है वो दोनों केस में क्या रहता है, सेम ही रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। डन हो गया, पक्की बात। अब भाई अगले रूल के ऊपर आ जाओ, बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिश का प्लूरल बन सकता है, फिशिस होता है। आप ऐसे लिख सकते हो देयर आर 2 फिशेस इन द एक्वेरियम, और आप फिशेस भी लिख सकते हो। दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। डन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अगला, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 70, ठीक है जी 70। अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 70s। याद रखना ये इसका अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये क्या है, 70s। अब 70s का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं अपने 30s में हूँ तो 31 भी हो सकता है, 32 भी, 33 भी, 34 भी, 35, 36, 37, 30, 39 तक हो सकता है। कोई बंदा अपने बोला 40s में हूँ तो वो 40 से लेकर 49 तक कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। तो उस केस में हमने क्या करा, 70 का प्लूरल बनना क्या करा, 70s करा, 21 का 21। ये शेल का प्लूरल क्या होगा, शेल्स। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ एमए के ऊपर। मान लो कोई एक बंदा है जो मास्टर ऑफ आर्ट्स लेके बैठा हुआ है, तो एमए लिख दिया। लेकिन अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो मैं पोस्ट ऑफ यस नहीं लगाऊंगा। बाकियों में तो मैं लगा रहा हूँ पोस्ट ऑफ यस, लेकिन यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखा जाता है कैपिटल के अंदर, इसके साथ स्मॉल करके लिखा जाता है एस। इसको बोलते हैं एमएस, मास्टर ऑफ आर्ट्स। बीएस, बहुत सारी डिग्री ले ली, 2 डिग्री ले ली ग्रेजुएशन के अंदर ही, बीएस। समझ में आ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए एमएलए है, तो अगर एक एमएलए होगा तो एमएलए, लेकिन एमएलए बहुत सारे हो गए, एमएलएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अपर्णा सेठ, मुकुल, भरत, समझ में आ गया भाई। ऋषभ, नितिका, दृष्टि, काजल सेठ, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। कुछ ना वर्ड्स होते हैं जिनके वर्ड का मीनिंग ही चेंज होता है। जैसे मान लो ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, क्या है वो, सिंगुलर है। मैंने जैसे ही ब्रदर्स कर दिया तो प्लूरल हो गया, लेकिन इसका मतलब एक और भी होता है, ब्रदरन। अब ब्रदरन का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आपको बोलता हूँ आप मेरे भाई हो, बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ ना, यू आर माई ब्रदर, बोलता हूँ। अब मान लो तुम बहुत सारे हो गए, मैं क्या बोलूँगा, तुम सब मेरे भाई हो, बस हो गया। लेकिन ये चीज़ गलत है। मैं बेसिकली तुम्हें क्या बनाता हूँ, ब्रदरन। इसका मतलब क्या है कि हमने एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, हम बाय ब्लड भाई नहीं हैं, बाय सोसाइटी भाई हैं। तो उस केस में क्या आ गया, ब्रदरन आ गया। जैसे आपने देखा होगा ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ये कुछ नहीं होता है, या तो ब्रदर होता है या ब्रदरन होता है। ठीक है जी, वो अपनी इंग्लिश बनाई होती है हम लोगों ने। किसका वन वर्ड है, होगा ही नहीं, ब्रदरन नहीं होता है, वो हमने बना दी है। मी अलंग विद माई वाइफ हैविंग फन विद 36 अदर्स, ऐसे हो सकता है ना, हो सकता है, पर ना मी पहले आ ही नहीं सकता, आई आएगा, और आई भी नहीं आएगा, प्रोनाउन का रूल लगेगा, माई वाइफ एंड आई। अब क्या करें, अब आ जाओ। जैसे अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए अपना भाई पूछा था फिश, तो फिश का तो फिशिस हो गया, क्या हो गया, जब इनको अलग अलग लेंगे। और अगर मैंने फिश लिखना है तो ये कलेक्टिव सेंस में आ गया कि सारी की सारी मछलियाँ। अब उसमें कोई गोल्डन फिश भी होगी, कोई कुछ और होगी, मछलियाँ जो होती है कोई अमृतसरी होगी, है ना, विराना होगी, बड़ी सारी मछलियों की क्वालिटी आती है। स्टार फिश होती है जो खाने में टेस्टी होती है। तो जो सी मर्जी फिश आप लगा सकते हो, सब खा लेते हैं हम लोग। सिंघाड़े में यार वो होते हैं यार, कांटे होते हैं यार। मेरे जीवन में इतने, तो मैं क्या करूँगा मछली में भी खा के। आज मंगलवार है, कैसी बातें कर रहे, गंदी गंदी, आप चलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाओ भाई, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। अब ये वाले वर्ड्स आपको देखने, एक दफ़ा पढ़ने हैं, या आपका काम है पढ़ने वाला। जैसे मान लो एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, तो क्या आप हवा को देख सकते हो, है तो ये कैसा अनकाउंटेबल नाउन है ना।
लेकिन अगर इसके साथ मैंने एस लगा दिया मतलब ही चेंज हो जाएगा। एयर्स का मतलब हो गया अफेक्टेड मैनर्स। जैसे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट होते हैं 36 लेटर्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट है, लेटर्स 26 हैं। याद रखना, हम पूछते हैं ना इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, बोलते हैं 26 हैं। 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट एक ही है। वर्णमाला एक ही है, वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट, हमें पता ही नहीं है, हम बचपन से अच्छे थे। और अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस। समझ रहे हो ना आप? विनोद समझ रहा है ना? अब ना समझ में आया क्या बोला मैंने बहन? वर्णमाला तो एक ही है ना, क ख ग, उसमें लेटर्स पता नहीं कितने हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर ABCD जो है वो लेटर्स हैं 26 तक, लेटर्स 26 हैं, अल्फ़ाबेट एक है, वर्णमाला एक है। हाँ वो ठीक कर लिया, हो गया हो गया हो गया। देखो भाई अब बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छा वर्ड बताता हूँ, जैसे रिस्पेक्ट है, बड़ा पेपर में आता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिगार्ड्स। लेकिन रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। वर्क का मतलब क्या होता है, ड्यूटी। लेकिन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्रिएशन। जैसे ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ। जैसे मैंने फोर्सेस लगा दिया, ये बन गई मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं ना, पूरी की पूरी मिलिट्री ताकत। बनेगा नहीं प्लूरल, फोर्स का मतलब होता है ताकत, ताकत तो प्लूरल हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही एस लग गया सारी चीज़ें चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वुड, क्या मतलब होता है इसका, लकड़ी। जैसे ही मैंने वुड्स कर दिया, जानते हो क्या मतलब निकल के आता है, जंगल। समझ गए क्या निकल के आ गया, जंगल, मतलब ही चेंज हो गया। ठीक है जी, मैं जंगल गया था, आई वेंट टू वुड्स। अब मैं आई वेंट टू वुड, क्या मैं लकड़ी में घुस गया था? समझ रहे हो? तो ये है। तू लेट क्यों हंसी बहन, बाद में समझ आया? चलो भाई, अच्छा नाउन एंड जेंडर समझ में आ गया भाई। ओ सॉरी, नाउन एंड नंबर समझ में आ गया, किसका प्लूरल करना है किसका नहीं करना है, पेपर में कैसे आना है कैसे नहीं आना है, बहुत लाइटली पढ़ना है इसको। एक बार यस लिखो भाई। नितिका, दृष्टि, अपना तो ऑनलाइन नहीं है, ऋषभ। मान लो कोई जेंडर है जिसके बारे में हमें पता है, जैसे फ्रेंड लगा लो। अब लोगों ने मतलब गलत निकाल दिया, फ्रेंड हो गया, फ्रेंड ना एक कॉमन जेंडर है। अब मैंने इसके साथ लिख दिया बॉय, लड़का दोस्त है, बॉयफ्रेंड। अब इसका मतलब ही चेंज कर दिया हमारे समाज ने, है ना? ऐसा नहीं है, मान लो कि कोई मेरा दोस्त है, वो लड़का है, तो मैं उसको ये बोलूँगा मेरा बॉयफ्रेंड है। मान लो कोई लड़की मेरी दोस्त है, उसको ये बोलूँगा मेरी वो गर्लफ्रेंड है। मीनिंग हमने अपनी सोच से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। समझ गए? जैसे मान लो कोई भी दोस्त है मेरा, अब मैं किसी को बोलूँगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लोग गलत सोचेंगे। गर्लफ्रेंड है तब भी गलत सोचेंगे, है ना? मुझे गलत समझेंगे। गर्लफ्रेंड होगा तब उसको गलत समझेंगे। लेकिन एक्चुअली के अंदर जो फ्रेंड है वो कौन सा जेंडर होता है, कॉमन जेंडर है। उसके आगे अगर कोई नाउन लगेगा, जैसे बॉय है, कोई गर्ल लगेगा, तो पता चलेगा वो लड़का है कि लड़की है। मान लीजिए भाई, ध्यान से देखिएगा, कोई बेबी है, ठीक है भाई, छोटा बच्चा है। अब मैंने लिख दिया बेबी बॉय, अब आपको समझ में आ गया कि वो लड़का था। और मैंने लिख दिया बेबी गर्ल, तो क्या हो गया, लड़की हो गई। आजकल लोग क्या लिखते हैं, ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, ऐसे लिखते हैं, जेंडर बताना पड़ता। किसी ने लिख दिया ब्लेस्ड विद अ बेबी, अब वो दूसरा दिमाग, अच्छा बेबी ब्लेस्ड हो गया मतलब चलो रिश्ता हो गया। नहीं समझे, छोड़ो, समझ गए? अब वो दूसरी बेबी चले गए, हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं और वो बच्चों की माँ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बेबी हो गया। अब आप आ जाओ कज़न के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई लड़का खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, मैंने बोला ये मेरी कज़न है, तो तुमने उसको उसके एक्सपीरियंस से पकड़ लिया कि भाई लड़का है तो सर का भाई होगा, लड़की है तो सर की बहन होगी। लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने कज़न की शादी पे गया था, ठीक है जी, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न। अब आप समझे कि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो नहीं आता, वो तो अलग चैप्टर है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, पेरेंट, चाइल्ड, प्यूपिल, सर्वेंट, फ्रेंड, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, ऑर्फन, स्टूडेंट, पर्सन, बेबी, गार्जियन, इन्फेंट, नेबर, ट्यूटर, एक्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में। फॉर एग्जांपल, ही इज़ माई पेरेंट, शी इज़ माई पेरेंट, ठीक है ना? डॉक्टर, मान लो डॉक्टर के पास गए हैं, ही इज़ माई डॉक्टर, शी इज़ माई डॉक्टर। वकील के पास गए हैं, ही इज़ माई एडवोकेट, ही इज़ माई, शी इज़ माई एडवोकेट। इस तरीके से है ना। जैसे स्टूडेंट है, मान लो कि मैं से बोलूँगा ना, मेरा या मेरी, मैं तो हिंदी में बोल सकता हूँ,
ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? शी इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के साथ कॉमन जेंडर है। समझ गए भाई? सबको समझ गया कॉमन जेंडर क्या होता है? चलो भाई, अब देखो भाई, कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, मतलब ना वो मेल हैं और ना ही वो क्या हैं, फीमेल हैं। तो उनके साथ क्या लगाया जाएगा? इट। जैसे बुक, ना तो बुक लड़का है ना ही बुक क्या है, लड़की है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, हिंदी में ऐसा नहीं होता। मेरी किताब, अब वो क्या बन गया? स्त्रीलिंग। मेरी किताब, मेरी बुक। अब आ जाओ पेन पे, मेरा पेन। तो मेरी और मेरा अगर मुंह से निकल रहा है तो वो डिसाइड करता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा काम नहीं होता। इंग्लिश में ऐसा काम वरना नहीं होगा। बुक के साथ क्या आएगा? इट आएगा। टेबल के साथ इट आएगा। क्या हुआ है? क्या सोचा है? जो मर्जी बोल ले यार, तुम्हारे दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा होता है। मेरी बॉल, ठीक है जी, मेरी बॉल। मेरी सिगरेट, तो सिगरेट, इट इज़ ए सिगरेट। तो इसलिए कॉमन जेंडर नहीं है, नेचुरल जेंडर है। अब आप समझ गए कि न्यूट्रल जेंडर के अंदर और कॉमन जेंडर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, डन हो गया। अब आ जाओ भाई आगे, बड़े ही ध्यान से देख लेना। 4 प्रकार के जेंडर हैं। जो लड़कियों से डील करे, फेमाइन। जो लड़कों से करे, मैस्कुलाइन। उसके बाद कॉमन जेंडर, उसके बाद न्यूट्रल। अब बताओ भाई, देखो भाई, जो भगवान ने लड़के बनाए हैं उन्हें बनाया गया है रिमार्केबल स्ट्रेंथ के लिए। मुझे मत देखो, मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, अपने में देखो। तुम लड़के हो, बढ़िया हो। तो ऋषभ है, सब लोग हैं, उनमें स्ट्रेंथ है, वायलेंस करने की ताकत है। सब्लिमिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? सब्लिमिटी का मतलब किसी को दबाना। तो लड़के हमारे समाज में छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर वो बनाए ऐसे गए हैं कि उनको वो भाई इंडिया में दबाया जाता है, बाहर देशों की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, सुपेरिटी क्या, ऊपर का सिंबल दिखाया जाता है। डन हो गया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है भाई, जैसे अब ये डेथ, टाइम, विंटर, समर, सन, फियर, लव एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? मैस्कुलाइन जेंडर है। कभी नहीं तुमने बोलोगा, जैसे मान लो किसी का दिल टूटा, तुम क्या बोलेंगे? मेरा प्यार चला गया। कभी बोला कि मेरी प्यार करने वाली चली गई? मेरी प्यार नहीं बोलोगा, मेरा प्यार। मेरी मौत एक दिन जरूर आएगी, समझ गए? मेरा वक्त आएगा। ठीक है जी, डन हो गया, पक्की बात। कोई समस्या? तो जब भी आपके पास कोई ऐसा जेंडर हो जिसके अंदर बिल्कुल रिजिड भी होती है, स्ट्रेंथ हो, वायलेंस हो, तूफान मच रहा हो, वो क्या है? सारे के सारे मैस्कुलाइन हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फेमाइन जेंडर की, तो भगवान ने सुंदरता, स्वीटनेस, काइंडनेस, फर्टिलिटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, जो भी पॉजिटिव साइन होते हैं ना, वो भगवान ने किसको गिफ्ट कर दिए? लड़कियों को गिफ्ट कर दिए। डन हो गया। मैं कह रहा हूँ, लड़का बहुत बहुत सुंदर भी क्यों ना हो, कोई नहीं पूछेगा उसको, नहीं पूछेगा। ताकत ही औरत को दिया भगवान ने इस चीज़ की। डन हो गया। मान लो, कभी सुनी है बाप की बापता? हमेशा क्या सुनी है? माँ की ममता। कभी सुनी है बाप की बापता? नहीं सुनी होगी। सुनिए, कभी नहीं सुनी होगी। माँ की ममता। तो भगवान ने जो सॉफ्टनेस है, काइंडनेस है, स्वीटनेस है, आपने देखा कभी लड़कियां बात भी कैसे करती हैं? बहुत स्वीटली। कभी सुना और क्या ले आती है घंटा ला, कभी बोला? कभी नहीं बोला। सर नमस्ते। अब ये जैसे आई, गुड मॉर्निंग सर, वो नमस्ते। डर लगता है अपने को भी, डर लगता है अपने को भी, नमस्ते कर रहा है कि मारेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत एक लहजा होता है लड़कियों के अंदर बात करने का, लड़कों में नहीं होता। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या क्या आएगा? मून। अब मैं कल बता रहा था ना, जो सन होता है वो मैस्कुलिन जेंडर बनाया जाता है, और मून जो है वो ब्यूटी का प्रतीक है, फेमाइन जेंडर है। अर्थ, लिबर्टी, ऑटम, याद रखना विंटर और समर दोनों आतंक मचाते हैं, लेकिन ऑटम क्या है? अच्छा मौसम होता है, इसलिए वो फेमाइन माना जाता है। नेचर, चैरिटी, चर्च, होप, जस्टिस, मर्सी, पीस, रिलीजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फेमाइन होते हैं। जैसे कंट्रीज जो होती हैं वो फेमाइन होती हैं। जो रेलवे के इंजन होते हैं, लोकोमोटिव्स, वो भी क्या होते हैं? फेमाइन जेंडर होते हैं। और वो यही पूछते हैं, टाइटैनिक जहाज जो था वो भी क्या था? फेमाइन जेंडर में आता है। कार्स, ये सब किस में है? फेमाइन जेंडर में। अब अच्छे समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, पक्की बात। अब देखो कुछ जेंडर हैं, जैसे तुम्हें पता होगा फादर अगर है तो उसका जेंडर क्या होगा? उल्टा जेंडर क्या होगा? मदर। लेकिन पेपर में तो पूछेंगे नहीं, तुमसे पेपर में जाकर पूछेंगे, वो देख लेना। रीजनिंग के अंदर हॉर्स का, बैचलर का मेड और स्पिंसर दोनों होता है।
विडोर का विडो होता है, स्टैग का हिंड होता है, ठीक है जी। फॉक्स का विक्सन होता है, स्वैम का निम्फ होता है, बॉर का सो होता है। स्टैग हिरण, हाँ वो गलती से हो गया होगा यार। कॉल्ड, कॉल्ड मतलब घोड़ा का बच्चा छोटे वाला, फिली बच्ची उसकी, ठीक है जी। डन हो गया। ब्राइड और ग्रूम, जैसे मान लो कभी न्यूज़पेपर में देखना हो तो पता होना चाहिए कि ब्राइड ढूंढने की ग्रूम ढूंढनी है, तो ब्राइड होता है लड़कियों के लिए, पता चला तुम ग्रूम ढूंढ रहे हो बैठ के, है ना, और आपने ग्रूम ढूंढना है, उन्होंने तुमने क्या ढूंढनी है, ब्राइड ढूंढनी है। जैसे मान लो कि क्या लिखा हुआ ब्राइड रूम, किसी मान लो शादी में जा रहे हो तो घुस मत जाना अंदर, ग्रूम रूम में जाना है, ठीक है जी। डन हो गया। अब ये वाला देख लो, ये आया था जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लो, पोएट का देख लो, पोएटस, अच्छा बस बहुत बहुत है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रीस्ट का प्रीस्टेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, यही है बस, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से बताया तो कौन से हैं। जार, इसको जार पढ़ते हैं, राजा जो रशिया में होता था। क्या पता चला नया ऋषभ, क्या पता चला? जेरिन, अच्छा जी। और कोई इंपॉर्टेंट है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हीरो का हीरोइन तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा। ऑथर का ऑथरेस होता है, काउंट का काउंटलेस होता है, ठीक है जी। टाइगर का टिग्रेस होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है। अब मान लो मैं मास्टर हूँ तो मेरा मिस्ट्रेस होगा। मास्टर वैसे होता नहीं है, मास्टर कुछ एक अलग वर्ड होता है जो वो कर रहे होते हैं, सर्कस में कर रहे होते हैं, ठीक है जी। डन हो गया, ये भी थोड़ा सा देख लेना। अब समझ में आ गया यहाँ तक पक्की बात। अब हम पढ़ते हैं दृष्टि कुछ और जेंडर्स के बारे में, ठीक है जी। जैसे सब मैस्कुलाइन नाउन है, जैसे एक्टर हमेशा लड़का ही होता है, एडवोकेट, ऑथर, चेयरमैन, ठीक है जी। चेयरमैन वो चेयर पर्सन होती है, लड़कियाँ, लड़के चेयरमैन ही होंगे। डॉक्टर वो मेल में गिना जाएगा। ठीक है जी। लॉयर, मैन, पेंटर, पोएट, टीचर, ट्यूटर, हंटर, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, मैस्कुलाइन जेंडर के में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वो हैं कैसे, कॉमन में, जैसे मतलब एक्टर दोनों में आ सकता है। अब ये देख लो भाई, कुछ ना इम्पोर्टेंट फेमाइन है जिनका मैस्कुलाइन होता ही नहीं है, भगवान ने बनाया ही नहीं उनको। जैसे हाउस वाइफ, कभी सुना हाउस हस्बैंड? नहीं सुना होगा ना आपने। आप लोग नहीं हो गया, होम मेकर है, होम मेकर है। नेगेटिव ही होगा ना यार। ब्रूटनी, ब्रूटनी क्या होती है, एक डार्क कॉम्प्लेक्सेड वुमेन, जैसे कि जैसे जो अफ्रीका में होती हैं महिलाएं, वो भी सुंदर है, भगवान ने उनको वैसा बनाया, वो भी सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई, है ना यार। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये नहीं है, बात कलर की नहीं होती है बॉस, बात एक ही चीज़ की है, बात ये है कि इंसान कैसा होना चाहिए, रंग रूप से क्या होता है। वो भगवान के बनाए बंदे हैं, वो भी हम भी। अब आगे भी, अब रूटनी क्या होती है, डार्क मुझे, और प्रूड क्या होता है, वुमन विद अफेक्टेड मॉडेस्टी। तो इन सब के साथ नेगेटिव चीज़ नहीं होती, केवल और केवल क्या होती है, महिलाओं के लिए आती है। डन हो गया, पक्की बात। हाउसवाइफ, वर्जन, फ्लर्ट, फ्लर्ट कौन करेंगे? अब मान लो लड़कियां बोलती हैं ना कि लड़का फ्लर्ट कर रहा है, कभी कर ही नहीं सकता। फ्लर्ट कौन करता है? लड़कियां करती हैं, ठीक है जी। समस्या आ गया, बता देना उसको कि भैया हम फ्लर्ट नहीं करते हैं, फ्लर्ट तो यही है, मैच्योरिटी कम्स विद द एज ना। चैप्टर खत्म हो गया, नाउन एंड दी जेंडर। पहले अपने नाउन पढ़ा ऊपर ऊपर से, फिर नाउन एंड दी नंबर पढ़ा, फिर नाउन एंड दी जेंडर पढ़ा। हमारा आखिरी टॉपिक नाउन एंड दी केस। बहुत आसान सा टॉपिक है, नाउन एंड दी केस बहुत आसान सा टॉपिक है। देखो भैया, 4 तरीके के केस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है एक्यूजेटिव, एक होता है पॉजेसिव, एक होता है डेटिव। तुमने कुछ नहीं पढ़ना सर, ये कौन सी इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ना। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कर्ता इंपॉर्टेंट होता है,
तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव। भाई ये इस चीज़ के लिए मैं भी सोचता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, डब्बे भी 2 दे रखे हैं लड़कियों को, लेकिन क्या करें, आप देखिए यार माहौल ठीक नहीं है ना, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं, ऐसा नहीं कि लड़के सारे ही ठीक हैं, ऐसा नहीं है, ये लड़कियां सारी ही ख़राब हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो कुछ होते हैं जो सोसाइटी में ख़राब होते हैं, तो इसलिए लड़कियों को ठीक है, एक डब्बा रिजर्व होना ठीक है मेरे ख्याल से, 1-2 डब्बे रिजर्व होना ठीक है। हर जगह होते हैं यार वो, हमारी कंट्री में हर जगह महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, तो ठीक है, मैं उसके पक्ष में हूँ, वो ठीक है कि होनी चाहिए। हर बंदा ऐसा नहीं है ना, हर लड़के जैसे नहीं होते हैं। आ जाओ भाई, कुछ होते ही बेशरम टाइप के हैं। ऑब्जेक्टिव भाई बिल्कुल हैं, फिर बोल रहा हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, समाज में हर जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अलग होता है ना भाई, वरना हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है, बस चीज़ों से सीखो, लाइफ में सीखते चलो बस। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो कौन सा केस होता है, एक्यूस्टिव केस होता है। पोजेसिव में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें क्या शो करा जाता है, मालिकाना हक, याद है वो अपोस्ट्रोफी एस वाला पढ़ाया था, ये वाले टॉपिक है। बस जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे ये देखो शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, तो यहाँ पे शी क्या है, नॉमिनेटिव है, यही है। अब आ जाओ भाई आई लाइक हर, अब ये जो हर है, देखो आई की बात अगर मैं करूँगा ना यहाँ पर, देखो बड़े ध्यान से, हाँ वो तो है ऋषभ, आई क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, लेकिन जो हर है ये कौन सा केस है, एक्यूस्टिव, यानी कि कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। डन हो गया। इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि सोनू की किताब, सोनूज बुक, ये कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। अब मान लो डेटिव केस क्या होता है। डेटिव केस का मतलब होता है जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, क्या करते हैं, एड्रेस, मिस्टर राम द बिलियनियर, द अडानी द बिलियनियर, द लांबास द बिलियनियर, ठीक है जी, आमीन। राम रीड माइंडली, ठीक है जी, डन हो गया, समस्या खत्म। हाँ वो मैंने पढ़ लिया, मैं साथ साथ 3 काम कर रहा हूँ, एक पढ़ रहा हूँ, एक ये पढ़ा रहा हूँ, और दिमाग में कुछ और भी चला रहा हूँ इस वक्त। नहीं यार कोई बात नहीं, आज़ाद भारत में सबको अपना हक है विचार प्रकट करने का। मेरे साथ तो कर ही सकते हो, कुछ लाइफ में कुछ ऑफ लाइफ में, अंदर ना चले जाओ, तेज रोना लग जाए। आओ भाई, अब हम बात करते हैं, देखो जैसे आई है ना, जो भी चीज़ सब्जेक्ट की बात करती है वो क्या होती है, नॉमिनेटिव केस होती है। मैंने आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि बाबू ये जो नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है, ये बात करता है सब्जेक्ट की, और जो एक्यूस्टिव होता है ना, ये बात करता है ऑब्जेक्ट की। बस थोड़ी टेक्निकल टर्म आ जाती है। और पॉजेसिव में क्या होता है, मालिकाना हक शो करता है। जैसे आई आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो आई स्टार्टिंग में ही आएगा, मी कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। मतलब जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये कभी स्टार्टिंग में आ नहीं सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे पहला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट के बाद केवल एक्यूस्टिव केस आता है, यानी कि कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तुम कभी नहीं बोलोगे लेट आई डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। नितिका, काजल, दृष्टि, कुछ नाराजगी है मेरे से, मेरे को लगता है देश मेरे खिलाफ जाई जा रहा है। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, डन हो गया, समस्या खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेट देम अलाउ हर, यहाँ पे लेट दे नहीं होगा, क्या होगा, देम होगा। मतलब लेट के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है, डन हो गया। मान लीजिए कभी भी कोई प्रीपोजिशन आ रही है, कोई भी क्या आ रही है, प्रीपोजिशन आ रही है, उस केस में भी केवल ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे ये आई गलत है, क्या आएगा, मी आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कंपैरिजन करते हैं एज और देन के साथ, तो वहाँ पर कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। याद आया, प्रोनाउन चैप्टर ने पढ़ाया था, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सोनू इज़ बेटर देन हर, गलत है, बेटर देन शी, डन हो गया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, जब इफ़ वाले सेंटेंस आते हैं, इफ़ वाले, इसके अंदर केवल और केवल नॉमिनेटिव केस आता है।
मतलब आई आएगा। जैसे इफ आई वर ही होगा, जैसे यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम, जैसे देखा ना हिम, ये गलत है, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या आएगा, भी आएगा। सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये वाला भी हो गया, शाबाश। देखो भाई अब हम आते हैं पॉजेसिव केस के ऊपर। कुछ भी नहीं है पॉजेसिव केस में बॉस, क्या होता है कि इस केस के अंदर अपन लोग ऋषभ, इस केस के अंदर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या अपोस्ट्रोफी लगाते हैं केवल। याद रखना ये केवल और केवल लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। जैसे बॉय का स्कूल, बॉय स्कूल, इसे पढ़ना क्या होता है, का, की, के, लड़के का स्कूल। परीज मदर, परी की मम्मी, हो ही नहीं सकता, होएगा ही नहीं। लड़कों का स्कूल ऐसे होगा ना, बॉयज बन गया प्लूरल, अगर एस लगा है तो अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, बस वो सिखा रहा हूँ अभी। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, सिर्फ लिविंग थिंग के साथ याद रखना। अब जैसे ये आ गया, अब कोई भी नाउन है काजल, कोई भी नाउन है और वो एस लगाकर अगर ख़त्म हो रहा है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है दृष्टि। जैसे बॉय लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, बॉयज़ हो गया। अब इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफीज, बॉयज़। अब ये बन गया लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, वुमेन्स कॉलेज। अब वुमेन्स में ये प्लूरल हुआ है, मेन, अब लग गया औरतों का कॉलेज, लड़कों का कंपटीशन, बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। अभी समझ में आया, जब एस लगा होता है आखिरी में तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वरना प्लूरल करते हैं और उसके बाद लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। अब देखो जैसे मान लो मुझे लिखना है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ क्या होती है, सासू माँ होती है, ब्रदर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ जो है अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, मदर्स इन लॉ। लेकिन मुझे अगर बोलना है मदर इन लॉ की कार, तो लॉ के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मदर इन लॉस कार, मदर इन लॉ की, सासू माँ की कार, ठीक है जी। मदर इन लॉ का घर, फादर इन लॉस प्रॉब्लम जो हमारे पास चली गई अब शादी के बाद, इंजीनियर इन चीफ, ब्रदर इन लॉस वाइफ। तुम्हें इसका समझ नहीं आया मैंने क्या बोला तुम्हें, फादर इन लॉस प्रॉब्लम आ गया, क्या आया आओ भाई देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना। दृष्टि सेठ, नितिका सेठ, कोई नाराजगी हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। राम, देखो बड़े ध्यान से, राम हाउस इज बिगर देन मोहन। कमेटी निकल गई तुम दोनों भाइयों की, मोहन। अब मुझे बताओ पढ़ना इस लाइन का मतलब क्या है, अब पढ़ना फिर इसका मतलब क्या है, राम हाउस इज बिगर देन मोहन। हाँ, राम का घर मोहन से बड़ा है, और मैं क्या कहना चाहता हूँ, राम का घर मोहन के घर से बड़ा है ना। तो मैं क्या लगाऊंगा, राम हाउस इज बिगर देन मोहन्स। अब आगे हाउस लिखना तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई बात नहीं है। राम हाउस इज बिगर देन मोहन्स, राम 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 साउ, हाँ राम से होगा ना, राम हाउस इज बिगर देन मोहन्स, ठीक है जी। सोनू सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन राम, सोनू की बहन राम से ज़्यादा सुंदर है। हम बोल रहे हैं राम की बहन से ज़्यादा सुंदर है, राम्स सिस्टर। समझ गए भैया, कंपैरिजन करते हैं इस तरीके से। डन हो गया, कोई समस्या नहीं है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया रूल ये वाला। चलो भाई अब देखो भाई बड़े ध्यान से, इन्हें बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिसिंग साउंड। जैसे जीजस, जीजस, मोसेस, जस्टिस, गुडनेस। स की आवाज़ आ रही है, हिसिंग साउंड आ रहा है,
इस सब में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है। फॉर गुडनेस सेक। डन हो गया। चलो भाई देखो, पर्सोनिफिकेशन समझते हो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन देखो ना, वो दूसरा मतलब होता है जो आप बता रहे हो, वो उसका मीनिंग डिफरेंट है। जैसे मान लो मैंने आपको क्या बोला, जितने भी लिविंग थिंग है उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे अपर्णा सेठ फैंस प्लेट, तो ये गलत है। क्या होगा? द ब्लेड ऑफ फैन। अब मुझे बताओ, इंडिया जो है हमारा, वो कोई जीवित तो नहीं है ना, मतलब जीवित व्यक्ति तो नहीं है ना, वो किसी देश का नाम है। हम उसको मदर मानते हैं अपनी, इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? पर्सोनिफिकेशन। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर जब आप लिविंग थिंग का दर्जा देते हो, उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। मान लो हम बोलते हैं चंदा हमारा मामा है, ऐसा नहीं, घर राखी पे नीचे आता है, मम्मी से आगे ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं है ना, वो पर्सोनिफिकेशन है। क्या है वो? पर्सोनिफिकेशन है। इस केस के अंदर हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इंडियाज हीरोज, इंडिया के हीरो, केवल और केवल पर्सोनिफिकेशन वाले केस में। आई होप कुछ पल्ले पड़ गया होगा। डन हो गया। अब ये वाला देखो, एक वीक की छुट्टी, अ वीक्स ऑन लीव। ठीक है जी। एट सोन्स थ्रो, एट सोन्स थ्रो, एक पत्थर की दूरी। एक मंथ का हॉलीडे, अ मंथ्स हॉलीडे। ठीक है जी। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। पक्की बात? डन डन डन। खत्म चैप्टर।